हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेटी स्टडी टोरियल। तो आ गए हैं हम एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं यूनिवर्स और हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। ओके, और हम लोग कई सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में भी आज पढ़ेंगे, जैसे कि ब्लैक होल क्या है, हमारा यूनिवर्स आखिर स्टार्ट कैसे हुआ और हमारे किस गैलेक्सी में रहते हैं। इन सारे क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए आप हमारे वीडियो को एंड तक देखते रहें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग देख लेते हैं कि यूनिवर्स एक्चुअली होता क्या है। तो जो भी चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट करता है वो हमारे यूनिवर्स के अंडर में आता है। हमारे यूनिवर्स के अंदर कई सारे सोलर सिस्टम है, कई सारे गैलेक्सीज हैं। एक्चुअली उसके अंदर कई सारा सोलर सिस्टम है। वो कई सारे सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स हैं, और वैसे ही हमारा एक गैलेक्सी है जिसमें हमारा एक सोलर सिस्टम है और उसमें एक हमारा अर्थ है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ओके, तो जो भी चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट करती है वो हमारे यूनिवर्स के अंदर आती है। जो भी चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि हाँ वो होती है, अब वो कहाँ होती है ये नहीं पता, लेकिन एक्चुअली वो होती है, वो एग्जिस्ट करती है, तो वो सारा चीज़ यूनिवर्स में आता है। ओके, अभी तक इतना मेहनत के बाद, इतना कोशिश के बाद इस पूरे यूनिवर्स में कई सारे गैलेक्सीज हैं, और कई सारे गैलेक्सी के अंदर कई सारा सोलर सिस्टम है। और अभी तक हमारे साइंटिस्ट ने उस कई सारे सोलर सिस्टम में भी कुछ प्लैनेट्स का ही अच्छे से डिस्कवरी कर पाए हैं कि एक्चुअली कौन कौन से मिनरल्स उसमें पाए जाते हैं। और हमारे इस सोलर सिस्टम में भी अभी कई सारे चीज़ ऐसा जानना बाकी है जो कि अभी तक हम लोग नहीं जानते हैं। अभी तक उसमें साइंटिस्ट हमारे लगे पड़े हैं उसको डिस्कवर करने में कि और क्या क्या है इस सोलर सिस्टम में। और ऐसे ही कई सारे सोलर सिस्टम है हमारे यूनिवर्स में जो कि शायद हम लोग कभी पता भी नहीं कर सकते। तो जो भी चीज़ एक्चुअली एग्जिस्ट करता है वो हमारे यूनिवर्स में आता है। ओके, तो यही था हमारा यूनिवर्स का डिफिनेशन। ओके, तो यूनिवर्स में कई सारे गैलेक्सीज हैं जिसमें से एक हमारा गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। और उस मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे सोलर सिस्टम हैं, जिसमें एक हमारा सोलर सिस्टम है और उसमें एक हमारा अर्थ है जहाँ पे हम लोग रहते हैं। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं कि एक्चुअली जो हमारा यूनिवर्स है ये स्टार्ट कैसे हुआ। कुछ तो होगा जहाँ से हमारा यूनिवर्स स्टार्ट हुआ, उसके बाद यहाँ पे लाइफ आया, एनिमल्स आए, ह्यूमन बींग्स आए। तो ये एक्चुअली ये स्टार्टिंग से ये हमारा यूनिवर्स स्टार्ट कैसे हुआ, तो इसको हम बताता है कि एक मॉडल है जो कि बताता है कि यूनिवर्स जो है स्टार्ट हुआ है बिग बैंग थ्योरी के बाद। बिग बैंग थ्योरी के बाद बहुत बड़ा डिज़ास्टर हुआ जिसके बाद यूनिवर्स स्टार्ट हुआ। हमारे यूनिवर्स में जो हमारा प्लेनेट है उसमें लाइफ आया, उसके बाद ह्यूमन बींग्स आए, एनिमल्स आए। ऐसे ही हमारा यूनिवर्स स्टार्ट हुआ बिग बैंग थ्योरी के बाद। ओके, तो देखिए दोस्तों, इन 1927 में जो एक हमारे साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था जॉर्ज लैमिएटर, उन्होंने बताया कि जो हमारा यूनिवर्स है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होते जा रहा है और ये बढ़ते जा रहा है। ओके, और ऐसा है टाइम आएगा जिसमें साइंटिस्ट कितना भी कोशिश कर ले तो हमारे यूनिवर्स में एक्चुअली है क्या 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 चीज़ है, कैसे ये यूनिवर्स का पूरा डिस्कवरी हम लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये धीरे धीरे जो हमारा यूनिवर्स है वो एक्सपैंड होते जा रहा है। तो इसके बारे में पूरा डिस्कवरी करना ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा। ओके, और ये यूनिवर्स का जो एक्सपैंडिंग है ये इन्होंने बताया कि रेड शिफ्ट ऑफ स्पाइरल नेबुला। ओके, जो रेड शिफ्ट होता है, जो लाइट देखते हैं आप लोग रेड लाइट, वो जैसे स्प्रेड होता है उसी तरह से हमारा यूनिवर्स भी धीरे धीरे एक्सपैंड होते जा रहा है और एक दिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। ओके, और इसी की वजह से हमारे यूनिवर्स में बहुत सारा चीज़ है अभी जो डिस्कवर नहीं हुआ है। बहुत ही ज़्यादा चीज़ है जो कि डिस्कवर नहीं हुआ है और वो शायद वो डिस्कवर हो भी नहीं पाएगा, क्योंकि धीरे धीरे हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होते जा रहा है। ओके, और अभी हम लोग बहुत कम पे, अभी हम लोग सिर्फ यूनिवर्स का एक गैलेक्सी जो कि मिल्की वे गैलेक्सी है उसका एक सोलर सिस्टम, हमारा सोलर सिस्टम में हम लोग उसी को डिस्कवर कर रहे हैं। और उसमें भी कई सारे ऐसे चीज़ हैं जो हमारे सिर्फ यही सोलर सिस्टम के बारे में कि हम लोगों को नहीं पता है, जो कि अभी साइंटिस्ट धीरे धीरे डिस्कवर
कर रहे हैं। तो आप लोग को याद रखना है कि हमारा जो यूनिवर्स है वो स्टार्ट हुआ है बिग बैंग थ्योरी के बाद, और इन 1927 में जो एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज लेमिएटर, उन्होंने बताया कि जो यूनिवर्स है वो धीरे धीरे एक्सपैंड होते जा रहा है। रेड लाइट, जैसे रेड लाइट फैलता है उसी तरह से हमारा यूनिवर्स एक्सपैंड होते जा रहा है। ओके, तो अब हम लोग देख लेते हैं गैलेक्सी के बारे में। तो दोस्तों हमारा जो गैलेक्सी है वो है मिल्की वे गैलेक्सी। ओके, हमारा जो गैलेक्सी है वो मिल्की वे गैलेक्सी, और इसको और भी एक नाम से बुलाया जाता है जिसका नाम है मंदाकिनी। ओके, मिल्की वे का दूसरा नाम मंदाकिनी है, और यही एक ऐसा गैलेक्सी है जहाँ पे हमारा सोलर सिस्टम है, और इसी गैलेक्सी में, मिल्की वे गैलेक्सी में, हमारा अर्थ है। ओके, और ये जो मिल्की वे गैलेक्सी है ये किस शेप का है, तो ये स्पाइरल शेप का है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि मिल्की वे जो हमारा है ये गैलेक्सी स्पाइरल शेप का है। कई सारे लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ये सर्कल शेप का है, ओवल शेप का है, तो नहीं दोस्तों, इसका एक्चुअली जो नाम है इस शेप का वो है स्पाइरल शेप का हमारा मिल्की वे गैलेक्सी है, और इसमें एक बहुत बड़ा लार्ज सेंटर है। ओके, आप यहाँ इमेज में देख सकते हैं ये जो लार्ज सेंटर है। ओके, अब आप लोग देखिए ये जो है ये मिल्की वे गैलेक्सी का पिक्चर है। ओके, अब इसी गैलेक्सी के अंदर मान लीजिए आप लोग, ये जो आप लोग मिल्की वे गैलेक्सी में देख रहे हैं इसमें कई सारे सोलर सिस्टम है। ओके, अब यही सारे सोलर सिस्टम में कहीं एक हमारा सोलर सिस्टम होगा, और उसी एक सोलर सिस्टम में हमारा एक अर्थ है। तो सोच लीजिए कि कितना ज़्यादा अभी हमारे यूनिवर्स में है। ओके, और ऐसा ही गैलेक्सी, कई सारी गैलेक्सी हमारे यूनिवर्स में है। तो अभी हम लोगों ने बहुत छोटा चीज़, बहुत थोड़ा ही सही डिस्कवर किया है, अभी बहुत चीज़ और जानना हमारे यूनिवर्स के बारे में बाकी है। ओके, तो जो हमारा सोलर सिस्टम है वो इस गैलेक्सी में कहाँ लोकेटेड है, तो देखिए ऑरेन साइग्नस आर्म में हमारा जो सोलर सिस्टम है वो इस मिल्की वे गैलेक्सी में लोकेटेड है। ओके, तो हम लोग जान गए हैं अपने मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में कि इसका स्पाइरल शेप होता है, इसके बीच में लास्ट सेंटर है, इसका नाम मंदाकिनी भी है, और ये हमारा सोलर सिस्टम जो है वो ऑरेंज साइग्नस आर्म में यहाँ पे लोकेट करता है। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग जानते हैं कि अब ब्लैक होल क्या होता है। आप लोगों ने, कई लोगों ने तो नाम सुना होगा ब्लैक होल का, पर एक्चुअली कई लोग ऐसे होंगे जो कि नहीं जानते होंगे कि ब्लैक होल एक्चुअली होता क्या है। तो देख लीजिए ये यहाँ पे पिक्चर है ब्लैक होल का। तो ब्लैक होल एक ऐसा रीजन होता है जिसका मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई होता है, और उसके मैग्नेटिक फील्ड को कोई भी compete नहीं कर सकता है। ओके, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो और ये इतना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है इसका कि ना तो कोई पार्टिकल, ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इस ना कोई लाइट जिसको पार कर सकती है। ये जो ब्लैक होल है इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी पार्टिकल अभी तक इसको पास नहीं कर सकती है। बट देखिए फ्यूचर में हो सकता है कि हमारे साइंटिस्ट कुछ ऐसा बना दें जो कि इस ब्लैक होल को भी पास कर सकता है, लेकिन अभी तक तो ऐसा बोला जाता है कि कोई भी चीज़ ऐसी दुनिया में नहीं है जो इस ब्लैक होल को पार कर सकती है। ना तो कोई लाइट, किसी टाइप का लाइट, ना कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इस ब्लैक होल को पार कर सकता है। तो याद रखना, आप लोग को याद रखना है कि ब्लैक होल एक ऐसा रीजन है हमारे गैलेक्सी में जहाँ की मैग्नेटिक फील्ड जिसका बहुत ज़्यादा हाई हो, और इस मैग्नेटिक फील्ड इतना ज़्यादा हाई होने के कारण कोई भी पार्टिकल, ना तो कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इसको पास कर सकती है। ओके, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग प्लैनेट और सन के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं। तो जो हमारा सन है उसका जो साइज है वो हमारे प्लैनेट से कई ज़्यादा गुना बड़ा है। ओके, तो जो सन है वो हमारे पूरे सोलर सिस्टम का 99.86% केवल सन ही है, और जो रेस्ट बचा वो उसमें पूरा हमारा प्लैनेट, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, ये सब कुछ आ जाता है। समझ जाइए इतना बड़ा हमारा सन है। ओके, अब हम लोग जान लेते हैं अपने प्लैनेट्स के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि 8 प्लैनेट है। एक एक्चुअली हमारा पहले 9 प्लैनेट था, बट प्लूटो को ड्राफ्ट प्लैनेट बता दिया गया, तो अब हमारा केवल 8 प्लैनेट है। कौन कौन से प्लैनेट हैं, तो मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनियम और नेपच्यून, हमारा ये 8 प्लैनेट है। ओके, अब देख लीजिए जो सबसे नज़दीक जो प्लैनेट है हमारे
सन का वो है मरकरी। ओके, और जैसे कि हमारे जो सन के 4 नज़दीक जो प्लेनेट हैं, जैसे कि मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये चारों प्लेनेट को और एक नाम से बुलाया जाता है टेल्यूलर प्लेनेट या फिर रॉकी प्लेनेट भी, ये सारे प्लेनेट्स को कहा जाता है। ओके, क्योंकि ये सारे प्लेनेट जो हैं ये थोड़ा हार्ड होते हैं। ओके, और यहाँ पे सरफेस होता है। बाकी बात जो रेस्ट के प्लेनेट होते हैं वो गैसियस प्लेनेट होते हैं, जो कि होते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ओके, ये जो लास्ट के 4 प्लेनेट होते हैं ये गैसियस प्लेनेट इसको बोला जाता है, और कई बार इसको जोवियन प्लेनेट भी कहा जाता है जुपिटर के नाम से। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। ओके, देखिए अब बियॉन्ड मार्स के, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मार्स के बाद जो 4 प्लेनेट हैं हमारे, वो साइज में बहुत बड़े होते हैं, और ये सारे प्लेनेट जो हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, इनको गैसियस प्लेनेट भी बोला जाता है। तो इसका रीज़न इसलिए है क्योंकि इसमें ये जो प्लैनेट्स बने हुए हैं ये मोस्टली बने हुए हैं हाइड्रोजन से, हीलियम से। ओके, ये 2 गैसेस से ये हमारे प्लैनेट्स बने हुए हैं, इसीलिए इनको गैसियस प्लैनेट्स भी बोला जाता है, और इनको एक और नाम से बुलाया जाता है जिसका नाम है जोवियन प्लैनेट। ओके, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, और ये नाम दिया गया है इनको जुपिटर के बाद में। ओके, और जो प्लैनेट है हमारा सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम हमारा, वो है जुपिटर। जुपिटर का साइज बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। ओके, देखिए ये जो हमारा सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट प्लैनेट है वो है जुपिटर। अब मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट आता है। ओके, मार्स और जुपिटर के बीच में एक बेल्ट आता है जिसको एस्ट्रॉयड बेल्ट भी बोलते हैं। इस जो बेल्ट में बहुत सारे एस्ट्रॉयड पाए जाते हैं, कई सारे हजारों लाखों एस्ट्रॉयड्स इस बेल्ट में होते हैं। तो आपको याद रखना है कि ये जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है वो किस किस प्लैनेट के बीच में आता है, तो मार्स और जुपिटर के बीच में हमारा एस्ट्रॉयड बेल्ट आता है। ओके, अब हम लोग चलिए आगे पढ़ लेते हैं कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है उसमें कई सारे मिलियंस ऑफ रॉकी ऑब्जेक्ट मिलते हैं। ये एस्ट्रॉयड बेल्ट जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में होता है। ओके, अब देखिए हम लोग पढ़ लेते हैं क्यूपर बेल्ट के बारे में। एक्चुअली क्यूपर बेल्ट का क्या होता है, तो जब हमारा सोलर सिस्टम खत्म होता है, नेपच्यून के बाद में एक बेल्ट आता है जिसका नाम होता है क्यूपर बेल्ट। ओके, और ये बहुत बड़ा स्फेरिकल बेल्ट होता है जो कि नेपच्यून के बाद में आता है। तो आप लोग को याद कर रखना है, एस्ट्रॉयड बेल्ट मार्स और जुपिटर के बाद में आता है, और जो हमारा क्यूपर बेल्ट है वो नेपच्यून के बाद में आता है। ओके, अब कौन कौन से प्लैनेट हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं। ओके, तो 5 ऐसे प्लैनेट होते हैं जो कि हम लोग अर्थ से नेकेड आइज से देख सकते हैं विदाउट यूजिंग अ टेलीस्कोप। हम लोग ये सारे 5 प्लैनेट को देख सकते हैं नेकेड आइज से, और ये 5 प्लैनेट है मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। ये सारे प्लैनेट जो है आपको रात में कुछ कुछ चमकते हुए दिखाई देंगे। अगर ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ये 5 प्लैनेट जो है आप लोग को दिख जाएंगे नेकेड आइज से। ओके, और ये हम लोग बिना टेलीस्कोप के ये 5 प्लैनेट सिर्फ अर्थ से देख सकते हैं। बाकी के प्लैनेट जो हैं यूरेनियस, नेपच्यून, ये सारे प्लैनेट हम लोग नहीं देख सकते हैं नेकेड आइज से, क्योंकि ये बहुत दूर होते हैं। ओके, इसके वजह से हम लोग इसको ऐसे ही नहीं देख सकते हैं विदाउट यूजिंग द टेलीस्कोप। ओके, अब देखिए जो हमारा प्लैनेट है वो ट्विंकल नहीं करता है रात में। हम स्काई में जो हमारा प्लैनेट है वो ट्विंकल नहीं करता है जैसे कि स्टार करता है। स्टार का अपना एक लाइट होता है, लेकिन प्लैनेट का अपना कोई लाइट नहीं होता है। इसीलिए रात में प्लैनेट्स जो हैं वो ट्विंकल नहीं करते हैं स्टार के जैसे। आपको याद रखना है कि 5 हम लोग प्लैनेट नेकेड आइज से देख सकते हैं, जो कि मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा प्लैनेट कौन है हमारे सोलर सिस्टम का, और सबसे छोटा प्लैनेट कौन है। तो आप देखिए, अब हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में से पढ़ते हैं। तो सबसे बड़ा जो प्लैनेट है वो है हमारा जुपिटर। जुपिटर जो है हमारा सबसे बड़ा प्लैनेट है। तो आप लोग को अच्छे तरीके से अगर ट्रिक वाइज आप लोग याद करना चाहते हैं तो आप लोग याद कर सकते हैं कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, तो आप लोग ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो आप लोग याद कर सकते हैं कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट है, उस एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद जो 4 प्लैनेट हैं उनमें सबसे बड़ा है जुपिटर, उसके बाद है सैटर्न, सैटर्न के बाद है यूरेनस, और 4th नंबर जो है, 4th सबसे बड़ा प्लैनेट वो है नेपच्यून। ओके, ये 4 प्लैनेट के बाद जो 5th सबसे बड़ा है
वो है हमारा अर्थ। ओके, अर्थ हमारा 5th नंबर पे आता है, 6th पे आता है वेनस, 7th में आता है मार्स और 8 में आता है हमारा मरकरी। ओके, मरकरी जो है स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम इज मरकरी एंड द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम इज जुपिटर। ओके, तो सबसे बड़ा प्लैनेट है जुपिटर, उसके बाद आता है सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और 5th नंबर पे जो बड़ा प्लैनेट है वो आता है अर्थ, उसके बाद है साइज में वेनस, मार्स और सबसे छोटा है मरकरी। ओके, तो ये ऑर्डर है हमारा प्लैनेट्स का और आपको ये अच्छे से याद रखना है। ओके, अब चलिए हम लोग लास्ट बात कर लेते हैं डेंसिटीज़ के बारे में। ओके, कि सबसे ज़्यादा कौन सा प्लैनेट डेंस है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो एस्ट्रॉयड बेल्ट के बाद में जो 4 प्लैनेट्स हैं वो डेंस नहीं है, वो गैसियस प्लैनेट हैं। तो आप लोगों को गैसियस प्लैनेट से पता चल गया कि कुछ भी होगा तो वो सारे प्लैनेट कम डेंस होंगे एज़ कम्पेयर टू जो पहले वाले हैं टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। इनको बोला जाता है, पहले 4 को प्लैनेट्स को मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स को टेरेस्ट्रियल प्लैनेट भी कहा जाता है। तो ये सारे प्लैनेट कम डेंस होंगे तो ये सारे प्लैनेट ज़्यादा डेंस होंगे एज़ कम्पेयर टू लास्ट वाला जो गैसियस प्लैनेट है। ओके, तो सबसे अब हम लोग देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा हमारे सोलर सिस्टम में डेंस प्लैनेट कौन है। तो देखिए जो सबसे ज़्यादा डेंस प्लैनेट है हमारे पूरे सोलर सिस्टम का है वो है अर्थ। हमारा अर्थ जो है सबसे ज़्यादा डेंस प्लैनेट है पूरा सोलर सिस्टम का, और हमारे अर्थ के बाद जिसका नंबर है मरकरी। ओके, तो 1st नंबर पे हमारा आ जाता है अर्थ, 2nd पे आ जाता है मरकरी सबसे ज़्यादा डेंस प्लैनेट में, उसके बाद आ जाता है वेनस। ओके, 4th नंबर पे आ जाता है हमारा मार्स सबसे डेंस प्लैनेट में, 5th में आ जाता है सबसे डेंस में हमारा नेपच्यून, 6th में आ जाता है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 6th में आ जाता है हमारा जुपिटर, 7th नंबर पे आ जाता है यूरेनस और 8th नंबर पे जो आ जाता है सैटर्न। तो सबसे लीस्ट डेंस प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम वो है सैटर्न और सबसे मोस्ट डेंस प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम वो है अर्थ। अर्थ के बाद जो 2nd डेंस है वो है मरकरी, 3rd में आता है हमारा वेनस, 4th में आता है मार्स, 5th में आता है हमारा नेपच्यून, 6th में आता है जुपिटर, 7th नंबर पे आता है यूरेनस और 8th नंबर पे आता है सैटर्न। ओके, सैटर्न लीस्ट डेंस प्लैनेट है और जो हमारा अर्थ है वो सबसे ज़्यादा डेंस प्लैनेट है सोलर सिस्टम का। ओके, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोई नए और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को भी लाइक कर दें। थैंक यू।